आप सभी को राधे राधे। मैं आज आपको श्री कृष्ण जी की जन्म कथा के बारे में सुनाने जा रही हूँ। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवी देवकी के गर्भ से 16 कन्याओं से मुक्त भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज श्री कृष्ण जी के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती उतारी जाती है। प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रसाद ग्रह कर व्रत को खोला जाता है। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षस के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धार कर अपनी कथा सुनाने के लिए उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु जी के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु जी अत्यंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान जी की निंद्या भंग हो गई। भगवान जी ने ब्रह्मा सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा। पृथ्वी बोली, भगवान मैं अब पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। ये सुनकर विष्णु जी बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव जी की पत्नी देवकी गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण कर लो। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में आके नंद यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करता था। उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया। स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव जी के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को निविदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा करने कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरे सहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा देवकी हो ना हो उसका पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम देवकी से तो कोई भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान में तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली। वासुदेव जी देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां पहुंचे और कंस से बोले कि ये कैसे पता चला कि 8वां गर्भ कौन सा होगा। गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से शुरू होगा। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले स्पष्ट बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयतापूर्वक मार डाला। पद के कृष्ण पंच की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल में कठोरी में प्रकाश फैल गया। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुंचा दो। उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियां खुल गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सो गए। वासुदेव जी कृष्ण जी को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण जी के चरणों का स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान जी ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। भगवान जी ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वासुदेव जी यमुना पार कर कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक श्री कृष्ण जी को यशोदा जी के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गई। जेल के दरवाजे बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में जाकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वे कंस के हाथों से छुटकर आकाश में उड़ गई। देवी का रूप धार करके बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। ये दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण जी को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण जी ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण जी की पुण्य तिथि को तभी से सारे देश में बड़े खुशी से मनाया जाता है।